मैं ठाकुर मान सिंह, स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल पथ परिवहन ड्राइवर्स यूनियन। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो हमने निर्णय लिया, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4/4/2022 को हमारी एक बस मंडो के पास एक्सीडेंट हुआ था। हमारे जांबाज चालक ने 30 जिंदगियों की जान बचाई। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार ने आज तक उस चालक की कोई सुध ना ली, न उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी। सिर्फ HRTC की तरफ से उसे 25,000 रुपया दिया गया। ये बड़े दुख का विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि तुरंत उस परिवार को 50 लाख की फौरी राहत दी जाए, ताकि उस परिवार को कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रिलीफ मिले। उस ड्राइवर ने, मैं सल्यूट करता हूं पूरी HRTC के कर्मचारियों की ओर से उस चालक को कि उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जान गंवाई और 30 लोगों की जान बचाई। अगर ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी माना कि अगर वो ड्राइवर उस बस को कहीं दूसरी ओर ले जाता तो नदी में बहुत भारी नुकसान जो वो होता, तो उस ड्राइवर की मैं दरियादिली को, उस ड्राइवर की सोच को मैं सल्यूट करता हूँ। उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय परिवहन मंत्री जी से मांग करता हूँ कि उसके परिवार की, उसकी बीवी को, पीछे वो अपनी एक 2 माह की बेटी, 5 साल का बेटा, एक माँ उसको छोड़ के गया है, तो उसकी पत्नी को तुरंत एक विदिन 1 मंथ के अंदर अंदर नौकरी दी जाए, ताकि उसका परिवार जो है वो अच्छे से जी सके। उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का माध्यम ये भी था कि आज 7 तारीख होगी, लेकिन सैलरी का कोई अता पता नहीं। हमें मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का कर्मचारी उस ड्राइवर की, नंद किशोर की सहायता करना चाहता था, लेकिन जेब में पैसे नहीं है, कहां से सहायता करेगा। तो बड़े दुखी मन से कहना चाहता हूं माननीय परिवहन मंत्री महोदय जी को, माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी को कि इसकी ओर सोचें, अन्यथा कर्मचारी वर्ग जो है भारी रोष में है। जब ये रोष बाहर निकलेगा तो इसका क्या होगा वो जाने। उसके बाद बात आती है बसों की। आज की डेट में बसों की वो दयनीय स्थिति है कि हर जगह जगह ये बसें खड़ी हैं। मैं इसका ताज़ा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। एक बैरागढ़ चंपा डिपू की बैरागढ़ शिमला बस आती है, आज 3 दिनों से सोकी में खड़ी है, उसके कोई सुध नहीं ली जा रही, ना उस गाड़ी का कोई काम हो रहा है। हमारा ड्राइवर कंडक्टर जो है सोकी में बैठा हुआ है, दिन रात भूखे प्यासे वहाँ खड़ा है, लेकिन HRTC का ना प्रबंधन, ना कोई उनके पास ना कोई RM, ना कोई TM, कोई देखने की सुध नहीं लेता है। हमारा कर्मचारी, खासकर ड्राइवर कंडक्टर जो है, बिल्कुल परेशानी में है। और परेशानी की वजह से क्या होगा, हिमाचल की जनता के साथ ये प्रबंधन और सरकार क्या करना चाहती है, इसके बारे में मैं कुछ ना बताऊंगा। ये आप भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी पता चलेगा। और आज की स्थिति जो है, वर्कशॉप में एक नट बोल्ट तक नहीं मिल रहा। बड़े दुख की बात है। वर्कशॉपों में मैकेनिक नहीं है, कैसे इस HRTC को चलाया जाएगा। पिछले कल आपने एक वाकया देखा होगा कि हमारी गाड़ी लेट थी और एक प्राइवेट बस वाले ने हमारी गाड़ी से सवारियां उतारी और ड्राइवर कंडक्टर को गाड़ियां दी। लेकिन आज बड़े दुख की बात है, न 3 नंबर के रीजनल मैनेजर कौन है उन्होंने इसमें संज्ञान लिया, न किसी ने उनके पक्ष में कोई बात कही। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि अगर बसें चलानी है तो टाइम टेबल लीजिए, अगर नहीं चलानी है तो उनको खड़ा रखिए। और आज मैं ये घोषणा करता हूं ड्राइवर यूनियन का स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते कि अगर ऐसा हुआ तो हम बसें बिल्कुल उस रूट पे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमने अपने ड्राइवर नेटवर्क को मरवाना नहीं है। और मैं आज ये आपके चैनल के माध्यम से बार मैं ये विनती करता हूं सरकार से, प्रबंधन से कि सवेरे रहते जागे, कम से कम सैलरी तो टाइम से दें। कहाँ से हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, कैसे? अभी बच्चों की एडमिशन होने को है। आज हमारा कर्मचारी, मेरे को दुख इस बात का होता है कि हमने लोकल यूनिट से, मैं अपने लोकल यूनिट के सभी ड्राइवर कंडक्टर भाइयों को मैं सलाम करता हूं, दिल से उनका धन्यवाद भी करता हूं कि जिन्होंने 500, 300, 1000 रुपया इकट्ठा करके 55,000 रुपया जो है नंद किशोर के घर जाके दिया। उसके बाद PGI में हमारा निशांत कंडक्टर जो है, उसके पास रात को जाके 25,000 रुपये की हमने आर्थिक सहायता दी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि सरकार ने, इवन की माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी उधर हॉस्पिटल में जाके
जो घायल हुए थे उनका कुशलक्षेम पूछा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने भी सिर्फ ये कहा कि जो भी सरकार की तरफ से होगा वो दिया जाएगा। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले 1 या 2 साल पहले नकली शराब पीने से कुछ लोगों को 5 से 8 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, लेकिन इस जांबाज ड्राइवर की वजह से 30 जिंदगियां जिस ड्राइवर ने बचाई उसके लिए कुछ नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कम से कम 50 लाख उसको मुआवजा और उसको सम्मानित किया जाए। उसकी बीवी को एक 1 मंथ के अंदर अंदर नौकरी दी जाए ताकि वो परिवार जो है वो सही तरीके से अपना भरण पोषण करे। ये जो हादसा हुआ है उसमें सीधे तौर पर टेक्निकल फॉल्ट कहा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि वर्कशॉप में टूल्स नहीं मौजूद है। अगर समय रहते उन बसों को रिपेयर किया जाता तो इतना बड़ा हादसा हो सकता। हाँ, उस बस को उस नंद किशोर ड्राइवर ने 4 दिन पहले भी उसका डिफेक्ट दिया था, वर्कशॉप में ब्रेक का डिफेक्ट दिया था। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा कारण हो सकता है क्योंकि वर्कशॉपों में बिल्कुल जो स्पेयर पार्ट है वो बिल्कुल ना मात्र के समान है। हर गाड़ी आज की डेट में जो हमारा ड्राइवर है जिस गाड़ी को जो चला रहा है वो किस स्थिति में चला रहा है, किस भ्रम में चला रहा है वो उसका मन जानता है। मैं प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से, माननीय परिवहन मंत्री मोदी जी से, माननीय प्रबंध निदेशक मोदी जी से कि समय रहते स्पेयर पार्ट लाया जाए। गाड़ियों को अच्छी तरह से, जो जब गाड़ी रोड पे चलने लायक नहीं होगी तो बिल्कुल उसको ना चलाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ हमारा ड्राइवर तो कम से कम हमारा ड्राइवर तो बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करेगा। ये इन गाड़ियों की बिल्कुल देख रेख परख कर और इनको जांच कर वर्कशॉप में जो मैकेनिकल स्टाफ नहीं है उसको भरा जाए और इन गाड़ियों की बिल्कुल अच्छे से रिपेयर की जाए ताकि ये हादसे जो टाले जा सके। बस की अगर बात करें कितनी खस्ता हालत अभी आप लोगों के बस जो आप चलाते हैं, आपको पता है कि वो खराब है फिर भी आप जो है मजबूर है अपनी बसों को चलाने के लिए, कितनी बस होगी? मैं 40% बसें जो है वो ऐसी है कि वो बिल्कुल खस्ता हालत में है। रूट पे जाने के बाद वो 5-7 किलोमीटर के बाद खड़ी हो जाती हैं। हमारा ड्राइवर कंडक्टर जो सवारियों से बातें सुनता है वो हमारा मन जानता है। हमने बार बार डिफेक्ट देने के बाद 1 फेरा लगा दो, 2 फेरा लगा दो, ऐसे हमें भेजा जाता है। ड्राइवर किस परिस्थिति में गाड़ी लेके जाता है वो आप भी सब समझते हैं, हिमाचल की जनता भी पूरी समझती है। लेकिन अब हमें बोलने की जरूरत तब पड़ी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ आज 4 साल इस सरकार को हो गए, 4 साल में एक भी नई गाड़ी नहीं आई। अब आपके सामने है उसका नतीजा क्या होगा, कैसी ये गाड़ियों की हालत बिल्कुल दयनीय है। आपने पहले भी सरकार से या डिपार्टमेंट से अवगत कराया था कि गाड़ियां खराब है, फिर क्या रिस्पांस आया, क्यों सरकार? हम समय पर सरकार को, प्रबंधन को, RM मोदी जी को, WM साहब को, हमारा ड्राइवर जो डिफेक्ट बार डिफेक्ट देता है, एक ही डिफेक्ट के लिए गाड़ी चार बार जाती है लेकिन काम नहीं होता है। मजबूरन ड्राइवरों को बोला जाता है कि गाड़ियां ले जाओ और उसकी वजह से ये हादसे जो है वो बाहर जाके जैसे पंडो में हुआ उसी का एक 4 को चंबा में हमारी गाड़ी जो है शॉर्ट सर्किट से जल गई। तो स्पेयर पार्ट इनके पास ना के मात्र है, उसको जुगाड़ करके गाड़ियों को चलाया जाता है, इस कारण ये हादसे होते हैं। प्रबंधन की तरफ से क्या कहा जाता है कि क्यों वर्कशॉप में जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो अवेलेबल नहीं कराए जा रहे हैं? क्योंकि आप जो सवारियां लेकर जाते हैं उनकी जिम्मेदारी जो है आप लोगों के ऊपर। अब मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि पहले तो बहाना था कि कोरोना काल है। आज की डेट में हमारा जो HRTC है वो अच्छी कमाई भी कर रही है, ना तो तनख्वाह है, ना तो ओवर टाइम नाइट है, ना हमारे पिछले एरियल है, ना तो वर्कशॉपों में स्पेयर पार्ट है। अब क्या मैं जानूं कि क्या कारण है, किस कारण ये हो रहा है? अगर चलो हमें तनख्वाह भी लेट मिल रही है लेकिन स्पेयर पार्ट क्यों नहीं आ रहा है, बड़े दुख की बात है। अब कैसे मैं बताऊं कि ऊपर क्या है या कहां से क्या हो रहा है, ये मैं अब हम बताएं क्या? हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन अवगत हर बार अवगत कराया जाता है। लेकिन हमारा कर्मचारी अब इन हादसों के कारण, ये जो जगह जगह ब्रेकडाउन है, इन हादसों के कारण कर्मचारी बिल्कुल रोष में है, बिल्कुल दुखी है। और ये मैं समय रहते अगर ये सुधार नहीं हुआ तो HRTC का कर्मचारी सड़कों के ऊपर उतरने वाला है। इसके लिए मैं फिर बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से कि इस जो कर्मचारियों में रोष है, जो कर्मचारियों में विरोध है, इसको रोकने के लिए ये प्रयास किए जाएं। कर्मचारियों को कम से कम तनख्वाह जो पहली तारीख को दी जाए, स्पेयर पार्ट वर्कशॉपों में लाया जाए, जो भी कर्मचारियों की भर्ती जैसे वर्कशॉप में, ड्राइवर कंडक्टर में या कहीं भी भर्ती करनी है उस भर्ती को पूरा किया जाए ताकि हिमाचल के लोगों को अच्छी सुविधा दी जाए।